A to Z खर्चा माँ बाप ने दिया है 2 लाख रुपया और वो आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाइना में 19 एशियन गेम्स में। और उसका जो खर्चा है माँ बाप ने किया है 2 लाख रुपया। देखा जाए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब खेलो इंडिया और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो लोग, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये बच्चे इंडिया का नाम लेकर गए हैं, ना कि अपना नाम तो उनका होगा ही, लेकिन भारत का नाम सबसे आगे आएगा। जीतें या हारे वो एक अलग बात है। तो इस नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। हरियाणा सरकार हो या फिर भारत सरकार, खेलो इंडिया और लगातार ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन आज जो सच हम आपको सुनवाएंगे तो आपको भी यकीनन सरकार को आज हम एक तरह से एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा को ही नहीं भारत को कुछ बच्चे रिप्रेजेंट करने गए हैं, लेकिन किसी तरह का प्रोत्साहन तो छोड़िए, उनको ना राज्य की मदद मिली है ना केंद्र की मदद मिली है। तो सरकार की मानसिकता क्या है? वैसे तो खेलो इंडिया पे लगभग करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे, भारत के बच्चे, भारत को हरियाणा के गुरुग्राम के बच्चे रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो उनके पीछे झंडा तो भारत का लग जाता है, लेकिन कुल मिलाकर उनको किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प हो या किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती। इसी को एक्सपोज करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कर्नल साहब। सर, पहले तो ये मामला बताइए और एक बार अपना नाम बता दीजिए और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम कर्नल आर के शर्मा है। मैं गुड़गांव निवासी हूँ और पिछले 10 साल से हमारे बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे, पूरे गुड़गांव के बच्चे, एक गेम है रोलर स्केटिंग, हॉकी, इनलाइन और दूसरी टाइप की भी इसमें बहुत सारे फील्ड हैं। इसको प्राइवेटली बच्चे अपने आप को तैयार करते हैं और प्राइवेटली ही सब कुछ करके पिछले 10 साल में कम से कम 20-25 लाख रुपए लोगों ने अपनी जेब से अपने बच्चों के लिए खर्च किए हैं। वो चलो ठीक है, ट्रेनिंग के लिए ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन जब देश का नाम आता है, देश के बच्चे देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसमें किसी भी देश का जो गवर्नमेंट है या लोकल हरियाणा की गवर्नमेंट हो या नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं है। अब जो बच्चे गए हैं, माँ बाप ने 2 लाख रुपए अपने बच्चों को दिए, उनका रहने का, खाने के, पीने का, एयर ट्रैवल, A to Z खर्चा माँ बाप ने दिया है 2 लाख रुपया और वो आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाइना में 19 एशियन गेम्स में। और उसका जो खर्चा है माँ बाप ने किया है 2 लाख रुपया। देखा जाए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब खेलो इंडिया और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो लोग, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये बच्चे इंडिया का नाम लेकर गए हैं, ना कि अपना नाम तो उनका होगा ही, लेकिन भारत का नाम सबसे आगे आएगा। जीतें या हारे वो एक अलग बात है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि सरकार को इसको विचार करना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहन के तौर से उनको कुछ ना कुछ जाने से पहले या उनका खर्चा उठाना चाहिए या आने के बाद विचार करना चाहिए, क्योंकि वो देश का नाम रोशन करने के लिए गए हैं। हरियाणा की विधानसभा हो सर या सांसद हो, उसमें सारे जो मंत्री, अनुराग ठाकुर से लेकर बड़े बड़े मंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अब टेबल थपथपाते हुए दिखते हैं कि भैया यहाँ तो हम काफ़ी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। और हरियाणा राज्य, जैसे कि आपने बताया कि हरियाणा से वो लोग गए हुए हैं, हरियाणा एक लौता राज्य ऐसा है जो एथलीट की कोई भी खेलों में हो सबसे आगे रहता है। लेकिन अब ये जिस तरह का, आपको तो क्या कहेंगे इस मानसिकता पर सरकार की? मैं तो ये बताना चाहूँगा कि पूरा इतना बड़ा शहर है, ये पूरी दुनिया में मशहूर मिलेनियम सिटी बोलते हैं इसको। यहाँ पर इन बच्चों के खेलने के लिए कोई भी सरकारी जगह नहीं है, प्राइवेट जगह है। प्राइवेट बच्चे फीस देते हैं, वहाँ से सीखते हैं और आज वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने सुना है वजीराबाद में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, उसमें भी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और ये हमारी गुजारिश है सरकार से कि ये इतना कम से कम काम तो कर सकते हैं कि उनको खेलने की जगह तो दें कम से कम, और आगे जाके इन बच्चों को प्रोत्साहन दें, ताकि आज वो इंडिया रिप्रेजेंट करने गए हैं एक गेम के लिए, यही बच्चे कल सीनियर में जाएंगे और इसके जितने बाकी फील्ड हैं उन बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और जैसे हम गिनती करते हैं, हमारे 100 मेडल आ गए, बड़ा फ़ख्र होता है, हमें भी गर्व है इस बात का। लेकिन अब अगर आप 100 हैं तो इसको 150 किया जा सकता है अगर इन बच्चों को मौका दिया जाए और सरकार इसकी मदद करे। तो सर, आपको क्या लगता है कि अधिकारी कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो आगे फ्रंट पे खड़े होकर दिखाती है कि हम सारा काम कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार का फेलियर है या अधिकारियों का फेलियर है? मैं ये रिक्वेस्ट पर्सनली सीएम हाउस में जाके सीएम के घर में उनके OSD को देकर आया था और ये बात को भी 1.5 महीना हो गया, अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। विचार करना चाहिए और कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है।
सरकार के लिए 2 लाख रुपए एक बच्चे पर खर्च करना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अरे सर, G20 पे आप देखिए कितना अरबों रुपए खर्च हो गए। G20 तो पूरे देश का नाम था, तो ये भी तो राष्ट्र को ही बच्चे कर गए हैं, तो एटलीस्ट इसमें भी तो सरकार है तो राष्ट्र का ही नाम, लेकिन प्रायोरिटी की बात है। उसमें हो सकता है जो हमारी सरकार है, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी होगी, हम उसमें कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम तो जो आज का जो ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर ये बात करेंगे कि इतना छोटा सा अमाउंट भी अगर बच्चों को अपनी जेब से देके देश को रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात। तो इसमें तो सर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई पेरेंट्स होते हैं जैसे 2-2 लाख रुपए किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट भरपूर है, आपने देखा होगा हरियाणा से जैसे कि नीरज चोपड़ा और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय और निचले मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। तो ऐसे में तो वो लोग पीछे छूट जाएंगे जब सरकार ऐसे सपोर्ट ही नहीं तो ये जो बच्चे आपके जा रहे हैं ये भी मध्यम वर्ग से ही हैं, कोई उच्च वर्ग का या कोई लंबे चौड़े वर्ग से नहीं है। आम नौकरी पेशा लोग हैं, उन्होंने अपने जेब से 10 साल से खर्चा करके बच्चों को तैयार किया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अब देश का जब नाम आता है तो देश को भी सोचना चाहिए। 107 मेडल में से 50 मेडल हरियाणा के हैं एशियन गेम्स में। उसके बाद कोई जीरो नहीं, बिल्कुल किसी को कुछ कोई मदद देने का मतलब ही स्कीम निकाली है कि गोल्ड लाएंगे तो 15 लाख, सिल्वर लाएंगे तो 10 लाख, ऐसा कुछ अमाउंट इन्होंने हाँ, जो भी है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चों को पहले ही पता हो कि उनको एक सरकार सपोर्ट कर रही है तो एक हौसला मिलता है बच्चों को, और कोई बात नहीं। और मध्यम वर्गीय लोग हैं जो ये बच्चे गए हैं अभी, तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसके ऊपर विचार करें और बच्चों को आने के बाद दें या फ्यूचर में दें, या इसके बारे में जरूर विचार करें। ये हमारा अनुरोध भी वो देखा है सीएम को, तो क्या कहेंगे सीएम मनोहर लाल जी? सीएम जी को हम अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत रुचि है खेलों में, और मैं जानता हूं उन्होंने बहुत सारे बच्चों को आगे आने का मौका दिया है। खेलो इंडिया जैसे बहुत सी जगह उन्होंने बनाई है, और ये एक और गेम है जिसको अगर अपने संज्ञान में लें और इसके बारे में सोचें, वजीराबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसके लिए जगह दी जाए और आने वाले समय में इन बच्चों को प्रोत्साहन मिले तो और मेडल लाए जा सकते हैं, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। तो ये हमने आपकी बात कराई, कर्नल साहब ने जैसे कि बताया कि खेलो इंडिया हो या तमाम संसद में अनुराग ठाकुर खुद पीठ टेबल थपथपाते आपको देखे गए कि भैया हम तो खेल में बच्चों को सबसे आगे रख रहे हैं, लेकिन सबसे आगे की स्थिति हमने आपको दिखा दी। बच्चे गए हैं अपने खर्चे पे, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया कि अपने खर्चे पे बच्चे गए हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हालत क्या है कि सरकार जो है, इन्होंने लेटर भी दिया है सीएम के ओएसडी को। अगर ये सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के जो सीएम मनोहर लाल अगर वो देख रहे हो तो साहब अपने ओएसडी से लेटर ले लीजिए और इनकी मांग भी देख लीजिए। क्या है मांग, क्या है? आपने सुनी ली कर्नल जी से कि भैया जो बच्चे अपने भारत को रिप्रेजेंट करने गए हैं उनको प्रोत्साहन दे दें। घर से लोन लेके या किसी तरह की ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनको रिश्तेदार से किसी से उधार लेके अपने बच्चों को ऐसे भेजना पड़ता है, तो ऐसी आगे परिस्थिति पैदा ना हो, क्योंकि अपने हरियाणा की नहीं पूरे भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और टैलेंट की जब कमी नहीं है तो अपने भारत को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।